महाभारत में लिखा है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्म विदुर्बुधा। यानी शासन का कर्तव्य है कि वो हर क्षण अपराधों को रोकने के लिए सजग रहे। रात हो या दिन, उसके राजकर्मी हो रहे अपराधों पर नजर रखें और अपराधी को दंडित करें। अगर ऐसा ना हो तो लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। दंड ही शासकीय तंत्र का प्रमुख धर्म है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी महाभारत में बताए गए इसी राह पर चल रही। इसीलिए योगी सरकार ने राज्य में अराजकता का माहौल पैदा करने वाले, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों पर लगाम लगाने के लिए सख्त फैसला लिया। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के नाम पर जमकर उपद्रव किया गया, उस तरह की घटना अब दोबारा सूबे में ना हो पाए, इसके लिए योगी सरकार ने यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के तहत 2 ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया। एक मेरठ में होगा तो दूसरा लखनऊ में। इस ट्रिब्यूनल का गठन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने दंगाइयों से वसूली के लिए जो 2 ट्रिब्यूनल बनाए हैं, उनमें लखनऊ मंडल में गठित ट्रिब्यूनल के कार्यक्षेत्र के अंदर झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवी पाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल मंडल की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। वहीं दूसरे यानी मेरठ ट्रिब्यूनल में सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आगरा मंडल की दावा याचिकाओं को स्वीकार किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वो उसी रूप में काम करेगा। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां इस तरह के ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब दंगाइयों या उपद्रवियों को अपनी बेगुनाही का सबूत ट्रिब्यूनल में ही देना होगा। इस ट्रिब्यूनल में वे लोग दावा कर सकेंगे जिनकी संपत्ति को दंगे या किसी जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचा। ट्रिब्यूनल उनकी शिकायतों पर वसूली कराएगा। क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित को संपत्ति नुकसान की तारीख से 3 माह के अंदर ही दावा करना होगा। ट्रिब्यूनल को आवेदन में 30 दिन के विलंब को माफ करने की छूट होगी। इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष की रिपोर्ट लगानी होगी, जिसमें नुकसान का आकलन होगा। इसके बाद वसूली की जाएगी। योगी सरकार ने सीएए विरोधियों पर लगाई थी लगाम। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध की आड़ में किस तरह से दंगाइयों ने यूपी को जलाया, ये पूरे देश ने देखा। पुलिस पर पत्थरबाजी से लेकर तोड़फोड़ तक को अंजाम दिया गया, लेकिन योगी सरकार ने उन तमाम दंगाइयों की फोटोग्राफी करवाई और पोस्टर लगवा दिए। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उसकी भरपाई भी करवाई, जिसके बाद यूपी में सीएए विरोधी हिंसा पर लगाम लग गई। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी हाल ही में हुई बेंगलुरु हिंसा में योगी मॉडल अपनाया है और उपद्रवियों से वसूली करने की तैयारी कर ली। सीएए के नाम पर उपद्रवियों ने किस तरह से पूरे देश में हिंसा और तोड़फोड़ को अंजाम दिया था, वो आप पीएम मोदी के दिल्ली भाषण से समझ सकते हैं।